हेलो, वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास में कक्षा 8 हिंदी बसंत पुस्तक से एक बहुत ही प्यारी कविता पाठ 4 से भगवान के डाकिए को यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको बता दें, यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी कविता है। हाँ, अपनी इस कविता को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारी क्लास में आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास अच्छी लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। देखिए, इस कविता में क्या बताया जा रहा है कि पक्षी और बादल ये कौन है? भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो देखिए, कविता की इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि पक्षी और बादल ये दोनों कौन है? ये दोनों ही भगवान के क्या हैं? डाकिए हैं, जो क्या करते हैं, एक देश मतलब एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश को प्रवासी पक्षी क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं क्या करने? भगवान का डाकिया जो होता है वो हम इंसानों का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाता है। वैसे ही ये पक्षी और बादल क्या करते हैं? भगवान के दिए हुए संदेश को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम इनकी बातों को समझ नहीं पाते। इनकी बातों को कौन समझता है? मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते मतलब कहते हैं, सुनाते हैं। तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ कैसे बाँचते हैं? जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब बादल बरसता है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ने पर, गर्मी पड़ने पे वो बिल्कुल सूख चुके होते हैं और उनको बारिश अच्छी लगती है। तो वो समझते हैं कि ईश्वर ने उनको क्या दिया है? अपना प्यार उनके लिए बरसाया है। पानी, पानी मतलब वो जो पानी बरसता है आके नदियों में इकट्ठा होता है, तो वो भी क्या करता है? उसे समझता है। पहाड़, और पहाड़ क्या है? इन बादलों की घुमड़ घुमड़ के जो बादल चलते हैं वो क्या संदेश लाए हैं, वो पहाड़ उसको समझ पाते हैं। तो ये क्या है? इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ केवल कौन समझ पा रहा है? पेड़ पौधे पानी पहाड़। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगर हमें इस पैराग्राफ का भावार्थ लिखना है तो हम लिखेंगे पक्षी डैश डैश बाँचते हैं। अब देखिए इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर के दो डाकिए होते हैं, बादल और पक्षी, जो कि किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता क्योंकि प्रकृति सभी के लिए समान होती है। तो बिना भेदभाव किए क्या करते हैं? अपने संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं। और इनके लाए गए संदेश को हम इंसानों की बस की बात नहीं होती कि हम उसे समझ पाएँ। तो इसे कौन समझते हैं? पेड़ पौधे पहाड़ बाँचते हैं या समझते हैं। चलिए सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिड़ता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता की पंक्ति के माध्यम से, कि हम तो केवल यह समझते हैं, मतलब आखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो एक देश की धरती है वह दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब बारिश होता है तो एक महक आती है, तो एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। और वह कैसे पहुंचता है? सौरभ हवा में, मतलब सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिड़ता है। मतलब पक्षियों की पंखों पर, पक्षी क्या होते हैं? एक देश से उड़ करके दूसरे देश में आते हैं। वहाँ से वो क्या लेकर के, एक देश से वहाँ के जो भी बीज वगैरह होते हैं, फल वगैरह के, उन्हें अपने पंखों पे या फिर अपने पंजों में ले करके वो दूसरे देश में आते हैं और वहीं पर छोड़ जाते हैं। तो वही कहने का कि पक्षियों की पांखों पर तिड़ता है। और
एक देश का भाप, एक देश का जो भाप होता है वो क्या होता है, एक देश में जो बादल बनता है, भाप होता है, वो दूसरे देश में जाकर के बरस जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रकृति होती है उसे ये नहीं पता होता है कि ये अलग देश है, ये प्रांत है, यहाँ ये इनका है उनका, क्योंकि प्रकृति सभी के लिए समान है। ईश्वर के लिए सारी धरती एक है, तो वहाँ पर किसी का बंटवारा नहीं है। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, हम इंसानों ने ज़मीनों को बांट दिया, इंसानों को बांट दिया, प्रकृति तक को बांट डाली हमने। तो कहने का मतलब ये है कि ये बंटवारा जो है हमारे बीच है, ना कि मतलब इंसानों ने क्या किया, इन सब चीज़ों को बांटा है। बल्कि भगवान के लिए सभी मनुष्य, सभी समाज, सभी देश, पूरी धरती एक है और प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। कहने का ये आशय यह है कि प्रकृति सभी के लिए समान है, वो समान भाव से सबको देती है। और प्रकृति की ये प्रवृत्ति होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ देना जानती है, ना कि लेना। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही प्यारी भाव को हमारे तक, एक बहुत ही अच्छे विचारों को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से, कि हम इंसानों को भी आपस में कैसे होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। हमें आपस में बंटवारा, या कह सकते हैं हमें विचारों का बंटवारा नहीं रखना चाहिए। हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भावना होना चाहिए। जैसे प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, एक देश दूसरे देश के बीच किसी प्रकार का उसके अंदर भेदभाव, उसके लिए सभी समान होते हैं, वैसे ही हमारी भी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हमें भी सभी के साथ समान भाव से रहना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। तो आप अपने इन कविता के भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखिएगा और इस चैप्टर से दिए गए प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नों को, जो कविता से है, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको हमारा क्लास कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।